दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह की उपस्थिति में श्रमदान करके दिल्ली नगर निगम के द्वारा यमुना तट पर बने प्राकृतिक एवं सभी कृत्रिम छठ घाटों की सफाई के अभियान की सांकेतिक शुरुआत की। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने दिल्ली नगर निगम को सभी छठ घाटों की सफाई के लिए 4 कार्य दिवस का समय दिया है और भाजपा के दिल्ली में उपस्थित सभी सांसद, विधायक एवं पार्षद आज घाटों की सांकेतिक अभियान चलाकर निगम कर्मियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी वासुदेव घाट पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भव्य आयोजन के उपरांत घाट को उसकी स्वच्छता और संतुलन के साथ लौटाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर उत्सव तब पूर्ण होता है जब उसके बाद भी परिवेश स्वच्छ और सुंदर बना रहे। टीम के समर्पण और तन्मयता के लिए हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। यही भावना दिल्ली को और बेहतर बनाती है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने मंगलवार को 12 नगर पार्षदों के रिक्त पदों को भरने के लिए एमसीडी उपचुनाव की तिथि घोषित कर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सभी 12 वार्डों पर 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी और दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर होगी। इसके अलावा नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर होगी। 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, बिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर वार्ड में एमसीडी के उपचुनाव होंगे। पूर्वी दिल्ली में उबर ड्राइवर ने महिला यात्री से की छेड़छाड़ और लूट, आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक उबर ड्राइवर ने महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ और लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल स्कूटर को भी बरामद कर लिया है। ये घटना 24 अक्टूबर 2025 की है, जब पीड़िता, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बस द्वारा दोपहर करीब 3:40 पर आनंद विहार ISBT पहुंची थी। कोड़ा कॉलोनी जाने के लिए एक उबर राइड बुक करती है। आरोपी ड्राइवर ने तय मार्ग छोड़कर वाहन को कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पास एक सुनसान इलाके में ले जाकर महिला के साथ छेड़छाड़ की। पूर्वी दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद, 7 तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली जिले की एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ANS ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 2 कारों से भारी मात्रा में स्मैक और गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस की उस सतर्कता का नतीजा है जो नशा मुक्त समाज के उद्देश्य को लेकर लगातार अभियान चला रही है। दिल्ली में फर्जी एसिड अटैक का पर्दाफाश, पिता ने रची थी पूरी साजिश, CCTV ने खोली पोल। दिल्ली के भारत नगर इलाके में हुए कथित एसिड अटैक मामले ने पूरे शहर को हिला दिया, लेकिन अब इस मामले की सच्चाई ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला फर्जी था। जिस छात्रा पर एसिड अटैक होने का दावा किया गया था, उसने खुद ही अपने ऊपर टॉयलेट क्लीनर डाला था। इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि एक निर्दोष आदमी को हम न्याय दिलाने में सफल हुए। जिस पे आरोप लगे थे वो बिल्कुल निर्दोष था। केस हमने तुरंत दर्ज कर लिया था, क्योंकि महिला संबंधी जो भी अपराध होते हैं उसके प्रति हम काफ़ी सजग रहते हैं। और जैसे ही हमने उसको बुलाकर, जिसका नाम था मेन अक्यूज्ड, उसका इंट्रोगेशन शुरू किया तो उसने बताया कि वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। और जब उसकी कहानी को हमने चेक किया तो तीनों तरह से वो कोरोबरेट हो रही थी, CCTV फुटेज से भी, टेक्निकल एनालिसिस से भी, और जो उसके साथ लोग थे करोल बाग में उनके बयानों से भी। तो हमें पूरी तरह संतुष्टि होगी कि ये निर्दोष है और इस कहानी में ही झूठ है। राजस्थान में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। करंट दौड़ने के कारण बस में भीषण आग लग गई और इस हादसे में बस में सवार 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य मजदूरों की हालत नाजुक होने पर उन्हें तुरंत जयपुर रेफर किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि चक्रवाती तूफान मोंथा आज रात आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मोंथा आज रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा इलाके में तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान के असर से देश के कई तटीय राज्यों में भारी बारिश हो रही है
और तेज हवाएं चल रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवाती तूफान मोथा से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। छठ पूजा को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द होने पर दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नकली यमुना बनाने और प्रधानमंत्री की फोटोशूट की तैयारी करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी का झूठ उजागर हो गया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब मैं 2 वीडियो दिखा दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि झूठ के ऊपर और झूठ। अब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता कह रहे प्रधानमंत्री तो आ ही नहीं रहे थे यहाँ पे। तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री आ रहे थे और इनके खास टीवी चैनलों पे प्रधानमंत्री के आने की बाकायदा खबर चली और आखिरी मिनट तक चली। ये खबर मैं आपको सुबह की दिखा रहा हूं, कल की तो दिखाई नहीं रहा। 26 तारीख को जो खबर चली वो तो कई चैनलों पे चली, लगभग सब पे चली, कि छठ पे प्रधानमंत्री दिल्ली के वासुदेव घाट पे आएंगे और छठ मनाएंगे। ये खबर तो सब जगह चली है 26 तारीख को, मगर आज 28 तारीख को जहां चली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जाकर इसका गठन कर दिया गया है।